कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती और कुछ कहानियों के खालिक इंसान नहीं होते, बल्कि वक्त, मौसम, पहाड़ और वो रास्ते होते हैं जिन पर चलते हुए इंसान खुद एक दास्तान बन जाता है। पहाड़ों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये ना कोई नावल है, ना अफसाना, ना ही किसी तखय्युल की पैदावार। ये तो हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो बर्फपोश चोटियों के साये में जन्म लेती है, जहाँ हर कदम एक इम्तहान है, हर सांस एक जद्दोजहद और हर लम्हा ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक बारीक लकीर। गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पहाड़ सिर्फ ज़मीन से बुलंद नहीं बल्कि इंसानी हौसलों से भी ऊंचे दिखाई देते हैं। यहीं दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में शुमार होने वाला केटू खड़ा है। एक ऐसी चोटी जिसके दामन तक पहुंचना भी एक आजमाइश है और जिसकी बुलंदी को छूना इंसानी अज़म का इम्तहान। यहीं ब्रॉड पीक है, गशाबरूम 1 है और गशाबरूम 2। बर्फ़, चट्टान, यख बस्ता हवाएं और बेरहम मौसम, ये सब मिलकर कोहपेमाओं के लिए एक ऐसी दुनिया तख्लीक करते हैं जहां मामूली सी गलती भी आखिरी गलती साबित हो सकती है। जब कोहपेमा इन बुलंद वाला पहाड़ों की तरफ सफ़र शुरू करता है तो उसके कदमों के नीचे सिर्फ बर्फ़ नहीं होती, इसके साथ खौफ होता है, तन्हाई होती है, थकन होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, बर्फानी तूफ़ानों का ख़तरा होता है और कभी कभी ऐसी खामोशी जिसमें अपनी धड़कन भी अजनबी महसूस होने लगती है। वो कई कई घंटे बर्फ़ पर चलते हैं, शदीद सर्दी में रातें गुजारते हैं, ग्लेशियर्स की दरारों को अबूर करते हैं, अमूदी चट्टानों से नबर्द आज़मा होते हैं और ऐसे मौसम का सामना करते हैं जहाँ चंद लम्हों में आसमान का रंग बदल जाता है। मगर सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें बुलंदी की तलाश है या ख़ुद को आज़माने की ख्वाहिश? क्या ये शोहरत का सफ़र है या अपने अंदर छुपे खौफ को शिकस्त देने की एक कोशिश? शायद इन सवालों के जवाब किसी किताब में नहीं मिलते। इनके जवाब इन पहाड़ों की खामोशी में पोशीदा हैं, इन रास्तों में हैं जहाँ कदमों के निशान बर्फ़ के साथ मिट जाते हैं मगर हौसले की दास्तानें बाकी रह जाती हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने इन पहाड़ों को सिर्फ दूर से नहीं देखा बल्कि उनकी बुलंदियों को छुआ है। उनसे सुनेंगे कि जब इंसान दुनिया की बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार चोटियों की तरफ बढ़ता है तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बर्फ़ानी तूफ़ानों से लेकर ऑक्सीजन की कमी तक, शदीद सर्दी से तन्हाई तक, जिस्मानी थकन से लेकर जहनी दबाव तक, और फिर वो लम्हा जब इंसान के सामने सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं, वापस लौट जाए या अपने खौफ को शिकस्त देकर एक कदम और आगे बढ़ जाए। ये कहानी उन्हीं कदमों की है। ये कहानी उन ख्वाबों की है जो बर्फ़ानी हवाओं के सामने भी ज़िंदा रहते हैं। ये कहानी उन लोगों की है जो बुलंदियों को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उनसे मुकालमा करते हैं। और ये कहानी है गिलगित बल्तिस्तान के उन अजीम पहाड़ों की जो सदियों से खामोश खड़े हैं मगर जिनकी खामोशी में इंसानी हौसले की हज़ारों कहानियाँ छुपी हैं। आएँ आज सुनते हैं ये कहानी इन कोहपेमाओं की ज़ुबानी। C2 से सिवान की तरफ, बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। टाइम क्या हो गया नियाज? 6:15 बज गए हैं। बस चले जा रहे, पता नहीं कहाँ स्टॉप आएगा। किया गया फिदा शूर। सबसे पहले तो हम यहीं पे तकरीबन जाने से 1 महीना पहले यहीं पे अपना वॉक रूटीन, ये चीज़ें, डाइटिंग, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर लेते हैं। फिर क्लाइंबिंग
की तरफ हम चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत होती है। वहाँ पे रोप चाहिए, आइस बार, स्नो, सारी वहाँ क्लाइंबिंग एक गियर होती है पूरा, वो पूरा प्रॉपर तैयारी के साथ हम चले जाते हैं। जब खुसूसन इंटरनेशनल क्लाइंट को हम साथ लेके जाते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम अपने साथ लेके जाते हैं। जी, क्लाइंबिंग तो बेसिकली जो है ना, ये एक तरफ से एक ख़तरनाक खेल है। उसके लिए आपको टेक्निकल होना भी ज़रूरी है, और जब आप क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग जो उसके कोर्सेज होते हैं वो आपके लिए आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे ही चला जाएंगे बिना आप ट्रेनिंग लिए या ऐसे ही चला जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम भी इशू होगा। अगर इन केस वहाँ पे कोई हादसा पेश आता है तो आप सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग लेंगे या इस तरह की कोई जो बंदा मिसाल के तौर पर रोप कट गया या कोई बंदा क्रवेस या एवलांच के ज़द में आ गया, तो मतलब इतना तो होना चाहिए कि बंदे के पास कि वो अपने आप को बचा सके, अपने क्लाइंट को बचा सके। अंजुम भाई, खैर मैं तो इतना प्रोफेशनल क्लाइंबर तो नहीं हूँ, बट 7000 मैंने किए हुए हैं। समिट पुश पे जब आप पहुँच जाते हैं तो फिर आप जो पीछे आपकी जो थकान, जो आपको भूख प्यास, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। असली मज़ा समिट पे पहुँच के ही आते हैं। वो खैर मैं इधर अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, वो अलग ही आपके वो फीलिंग्स होते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद। वहाँ पे सेहत, अभी मैं तो जितने भी माउंटेन करता हूँ वो विदाउट ऑक्सीजन करता हूँ ना, तो विदाउट ऑक्सीजन करते हैं तो वहाँ पे सेहत का हमें आइडिया ही नहीं होता है कि अगले 10-15 मिनट में हमारी सेहत के साथ क्या हो रहा होता है। वहाँ 7000 से ऊपर जाने के बाद मेंटली खाना पीना ये सारी चीज़ें हमसे मतलब रह जाती है, खाया नहीं जाता है। दिमाग हल्का सा वो हाइट की वजह से मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है। तो विद ऑक्सीजन करते हैं तो वो आपकी ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें अच्छे से वो कर रही होती है, फिर आपको सर्वाइव करना भी ईजी होता है। तो विदाउट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। ये क्लाइंबिंग तो है तो एक स्पोर्ट्स, वो एक जुनून है, ठीक है ना। क्लाइंबिंग, जब आप क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग आपको ये यार ये कोई करने वाली चीज़ नहीं है यार, इस तरह नहीं करना चाहिए, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं एक्सप्रेशन क्लोज करता हूँ, ये आपके जहन में जाता है। जब आप समिट पे पहुँचेंगे तो समिट से जब वापस आ जाएंगे तो आपके जो वेलकम होता है हर चीज़ यार, तो फिर बंदा उधर ही से सोचना शुरू कर देता है कि आप हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा इससे भी बड़ा एक वो हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल से तो स्पोर्ट्स ही है, स्पोर्ट्स के लाइन में आता है। क्लाइमेट चेंज वाकई में बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम जो ना 3-4 साल पहले गए थे, ये कुछ ट्रैक है, चारकुस्सा हो गया और भी बहुत सारे जो ट्रैक हैं, तो वहाँ पे जो ना ग्लेशियर की जो तादाद था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन हम इस दफ़ा जब हम गए तो ग्लेशियर बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है और काफ़ी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ना ये माहौल पे भी बहुत असरअंदाज हो रहा है। वहाँ पे जो एक्सपीडिशन होती है, एक्सपीडिशन की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो वहाँ यहाँ के लोकल्स जो हमारे लड़के होते हैं वहीं होते हैं, क्योंकि रूट भी यही फाइंड करते हैं, अच्छा रोप भी यहीं फिक्सिंग करते हैं, कैंप सेटअप सारी चीज़ें ये हमारे लोकल लोग कर रहे होते हैं। बाकी फार्नर्स को एक दफ़ा आप एक्लेमेटाइज़ के लिए साथ लेके जाएंगे, एक्लेमेटाइज़ होने के बाद फार्नर नीचे बेस कप में बैठे रहेंगे, आप रूट सारा सिलेक्शन करने के बाद आके फार्नर को अपने साथ लेके लास्ट पुश पे लेके जाएंगे। तो इसमें जो एक्सप्रेशन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं वो पोर्टोस ही है एल्टीट्यूड्स। मैं तकरीबन कोई 2-3 साल से कर रहा हूँ ट्रैकिंग बहुत की है। क्लाइंबिंग तो खैर मैंने इतने ज़्यादा नहीं किया, बट मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया कि गवर्नमेंट ने इस तरह कुछ एडवेंचर्स के लिए किए हो, स्पेशली सेफ्टी को लेके। इस हादसात का बेसिकली ये तो हादसात के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक होता है कि यार नेचुरल हादसात होता है, कुदरती तौर पर आफात आ जाते हैं, एवलांच गिरते हैं या लैंड स्लाइडिंग होता है। वो तो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल जो पहाड़ों पे चल रहा है, जहाँ पे भी देखें ग्लेशियर कम होते हुए जा रहे हैं, पिघलते हुए जा रहे हैं, मेल्टिंग हो रहा है। तो बहुत से जगह पे ऐसे जगह है जहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा आते हैं, वो एक तो नेचुरल हादसा होता है। दूसरा, जब आप बग़ैर टेक्निकल बग़ैर ट्रेनिंग किए हुए आप जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है हादसा तो आपके साथ होना है। एडवेंचर का मतलब एक चेहरा नहीं होता है ना, वहाँ पे आपको हर एक दूसरा तीसरा दिन में वो बदलती रहती है माउंटेन्स। कभी कभार वो आपको वेलकम कर रही होती है, कभी कभार वो सख्ती से मना कर रही होती है, लेकिन हम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। तो ज़बरदस्ती करते हैं किसी चीज़ पे भी तो उस पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है हमें। अंजुम भाई, इसीलिए हम ज़्यादा मार खा रहे हैं क्लाइंबिंग में, स्पेशली जो हमारा लोकल जो क्लाइंबर्स है। क्लाइंबिंग्स में सिर्फ आपका बॉडी पावर या
सिर्फ बॉडी पावर नहीं चलेगा, इसमें साथ टेक्निक्स भी ज़रूरी है। तो अमूमन हमारे यहाँ पे जो जितने भी क्लाइंबर्स हैं वो टेक्निकल्स नहीं है, तो हमें चाहिए कि हमें टेक्निकल्स की तरफ भी साथ जाना चाहिए। हाँ, अगर आप फिज़िकली देखें तो उनसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे जो जितने भी क्लाइंबर्स हैं, बट टेक्निकल पे फिर हम मार खा जाते हैं। स्पेशली जब आप किसी क्लाइंट के साथ जाते हैं तो आपको टेक्निकली होना ज़रूरी है। स्टेमिना तो आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। बगैर स्टेमिना किया जब आप कमज़ोर हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है आप वहाँ पे मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप 8000 मीटर के लिए क्लाइम करने के लिए जाना है। तो जब आप डेड जोन पे पहुँच जाता है तो ज़ाहिर बात है आपका जो पावर ही, आपका जो स्टेमिना ही आपके काम में आता है। टेक्निक के साथ साथ स्टेमिना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसके लिए। अब बिल्कुल ये सफाई सुथराई ये भी नहीं है, वहाँ पे गंदगी बहुत सारे हैं, तो इस वजह से भी जो है ना काफ़ी मतलब क्लाइमेट पे असर करते हैं। तो हमारे लोगों को चाहिए कि उसको साफ़ रखें और जो वेपर्स जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने साथ लेके वापस लेके आ जाएं, ना कि वहाँ पे छोड़ के आ जाएं।